दुनिया का सबसे शक्तिशाली धार्मिक साम्राज्य एक ऐसे इंसान के भरोसे चल रहा है जो मौत और जिंदगी के बीच एक वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है। क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई केवल एक परछाई बनकर रह गए हैं, जबकि असल सत्ता की डोर कहीं और है। एक खुलासे ने पूरी दुनिया के खुफिया गलियारों में आग सी लगा दी है। दावा है कि मुज्तबा अचेत है, कोमा में है और उनके नाम से जारी होने वाले हर फरमान के पीछे एक बहुत बड़ा धोखा छुपा हुआ है। आज की इस रिपोर्ट में डिकोड करेंगे इस पूरी कहानी का कच्चा चिट्ठा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कश्मीर। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध। 28 फरवरी की वो सुबह जब इजरायली ब्लू स्पैरो मिसाइल ने खामनेई के अभेद किले को खंडर बना दिया। चंद सेकंड की देरी और मुज्तबा भी अपने पिता की तरह राख बन जाती है। लेकिन क्या वो वाकई बच गए, या फिर वो जख्म इतने गहरे हैं कि ईरान को अब एक जिंदा लाश के नाम पर जंग लड़नी पड़ रही है। एक तरफ मुज्तबा की रहस्यमय खामोशी है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का वो खौफनाक अल्टीमेटम जो कहता है कि अगर बुधवार तक हॉर्मुज़ का रास्ता नहीं खुला तो ईरान का नामो निशान मिट जाएगा। कोम शहर का गुप्त अस्पताल और एक रिपोर्ट में जिसमें मेमो का जिक्र किया गया है, उसने ईरान के भीतर चल रहे पावर गेम की पोल खोल कर रख दी है। मुज्तबा खामनेई, जिन्हें दुनिया ईरान का एक नया सर्वोच्च नेता मान रही थी, असल में तेहरान से 140 किलोमीटर दूर कोम शहर में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। खुफिया सूत्रों का कहना है कि वो नॉन रिस्पॉन्सिव है, यानी कि वो ना तो सुन सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं और ना ही कोई फैसला ले सकते हैं। इस खबर ने उन तमाम दावों को झुठला दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि मुज्तबा सुरक्षित है और रूस में अपना इलाज करा रही है। रूस के राजदूत का बयान और अब ब्रिटिश मीडिया की ये पुष्टि बताती है कि ईरान ने अपने सबसे बड़े नेता की हालात को दुनिया से छिपा कर रखा ताकि देश में विद्रोह न भड़क जाए और सेना का मनोबल न गिरे। मौत से वो चंद सेकंड का फैसला मुज्तबा खामनेई के जख्मी होने की कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म के थ्रिलर से कम नहीं लग रही। एक रिपोर्ट को मिले एक लीक ऑडियो में ये सुबह की पूरी हकीकत बयां कर दी है। 28 फरवरी को सुबह 9:30 पर जब इजरायली मिसाइलें खामनेई के आवाज से टकराई तो मुज्तबा वहां से केवल कुछ कदम की दूरी पर ही थे। रिपोर्ट कहती है कि वो कुछ जरूरी काम करने के लिए अपने बगीचे की ओर निकले थे। अगर वो 1 मिनट और कमरे के अंदर रुकते तो उनका शरीर भी उसी मलबे का हिस्सा होता जिसमें उनके पिता अली खामनेई दफन हो गए। हालांकि वो सीधे विस्फोट से तो बच गए, लेकिन मिसाइल के प्रेशर वेव और उड़ते हुए मलबे ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। यही वजह है कि ट्रंप लगातार दावा कर रही है कि मुज्तबा सार्वजनिक रूप से दिखने लायक नहीं बचे हैं। इस मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी नाना यादव की एक खास रिपोर्ट। दुनिया की सबसे बड़ी जंग अब अहंकार और मुआवजे की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ ट्रंप है जो पावर प्लांट और पुल उड़ाने की धमकियां दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ है ईरान जिसने सीना तान कर कह दिया कि 47 सालों से अमेरिका हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो अब क्या बिगाड़ेगा। ईरान ने अब ट्रंप के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए एक ऐसी शर्त रख दी जिसे मानना अमेरिका के लिए नामुमकिन है और ना मानना बर्बादी का रास्ता। ईरान ने क्लियर कट कह दिया, हॉर्मुज़ तभी खुलेगा जब युद्ध में हुए नुकसान की पाई पाई चुकाई जाए। क्या सुपर पावर अमेरिका अब ईरान को हर्जाना भी देगा? तेहरान से वाशिंगटन तक शब्दों के गोले बरस रहे हैं। ट्रंप ने डेडलाइन दी थी तो ईरान ने मुआवजे का बिल थमा दिया। ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय के दिग्गज अधिकारी मेहदी तबातबाई ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बेहद निराश और गुस्से में अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट की चाबी तभी घूमेगी जब ट्रांजिट टोल का एक हिस्सा युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस्तेमाल होगा। यानी ईरान
अब अमेरिका से अपनी तबाही की कीमत वसूलने पर अड़ गया है। ईरान का ये तेवर अचानक नहीं आया। तेहरान ने अमेरिका को याद दिलाया कि पिछले 47 सालों से वाशिंगटन ने उसे झुकाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। प्रतिबंध लगाए, धमकियां दी, लेकिन ईरान आज भी खड़ा है। जिस ट्रम्प को लगता था कि उनके एक हुंकार से होर्मुज खुल जाएगा, उन्हें अब ईरान के पेमेंट गेटवे से गुजरना पड़ रहा है। ईरान ने साफ कहा कि अमेरिका ने युद्ध शुरू किया है, अब मुआवजा भी वही भरेगा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने तो ट्रम्प को नेतन्याहू का गुलाम तक कह डाला। गालिबाफ ने चेतावनी दी है कि ट्रम्प के लापरवाह कदम अमेरिकी परिवारों के लिए भी नरक का दरवाजा खोल देंगे। गालिबाफ का निशाना सीधा था। ट्रम्प नेतन्याहू के आदेशों का पालन कर रहे हैं और इसकी कीमत पूरा मिडिल ईस्ट और अमेरिका की जनता चुकाएगी। ये बयान बता रहा है कि ईरान अब आर पार के मूड में है। अगर ट्रम्प ने मंगलवार को पावर प्लांट उड़ाने की जुर्रत की तो ईरान का पलटवार पूरे इलाके को आग के समंदर में बदल देगा। तो क्या ट्रम्प अब ईरान की शर्तों के आगे घुटने टेकेंगे? क्या अमेरिका फर्स्ट का नारा देने वाले ट्रम्प ईरान को हर्जाना देने के लिए तैयार होंगे? हकीकत यह है कि ट्रम्प की धमकियां अब ईरान को डरा नहीं रही है, बल्कि और भी ज्यादा आक्रामक बना रही है। होर्मुज का बंद होना पूरी दुनिया के लिए तेल का संकट है, लेकिन ईरान के लिए बार्गेनिंग चिप बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी बंकर बस्तर और IRGC का अंत। एक तरफ नेतृत्व संकट में है तो दूसरी तरफ अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की कमर तोड़ दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने तेहरान के नीचे बने IRGC के अंडरग्राउंड नर्व सेंटर को निशाना बनाया है। यह हमला इतना सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है कि जब पहली स्ट्राइक के बाद बचाव दल वहां पहुंचा तो अमेरिका ने दोबारा हमला कर दिया। इसे सैन्य भाषा में डबल टैप कहा जाता है। इसमें उन बंकर बस्तर बमों का इस्तेमाल किया गया है जो कंक्रीट की कई परतों को चीरकर अंदर फटते हैं। एक कमांडर एडमिरल ब्रेट कूपर के सीधे आदेश पर हुई इस कार्रवाई ने ईरान की मिलिट्री स्ट्रक्चर को हिला कर रख दिया है। माना जा रहा है कि IRGC की टॉप लीडरशिप अब लगभग खत्म सी हो चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्रम्प का अल्टीमेटम और ह्यूमन चेन की पुकार। ईरान के पास अब समय बहुत कम बचा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अब और इंतजार नहीं करेंगे। ट्रम्प की धमकी है कि अगर होर्मुज को तुरंत व्यापार के लिए नहीं खोला गया तो वो ईरान के ऊर्जा स्रोत और गैस पाइपलाइनों को राख में बदल देंगे। इस खतरे ने ईरान की सरकार को इतना डरा दिया है कि अब वो जनता की कुर्बानी मांग रही है। खेल उपमंत्री अली रेजा रहीमी ने देश के युवाओं और कलाकारों से बिजली घरों के बाहर मानव श्रृंखला बनाने की अपील की है। ये एक हताश कोशिश है कि शायद आम नागरिकों को देखकर अमेरिका बमबारी रोक दे, लेकिन सवाल यही है क्या एक बेहोश लीडर और ढाल बनी जनता ईरान को इस महाविनाश से बचा पाएगी या फिर नहीं। ईरान के सत्ता गलियारों में इस समय एक गहरा पावर वैक्यूम यानी कि शक्ति का शून्य पैदा हो गया है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मोस्तफा शासन करने के काबिल नहीं है। तो सवाल उठता है कि सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो संदेश जारी किया गया है वो किसका था। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की सैन्य इकाई यानी कि IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इस समय डीप स्टेट की तरह काम कर रही है। वो मोस्तफा के नाम का इस्तेमाल कर एक ढाल के रूप में कर रहे हैं ताकि देश के भीतर गृह युद्ध जैसी स्थिति न बने। ये एक तरह का घोस्ट गवर्नेंस है जहां फैसले कोई और ले रहा है और नाम एक ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल हो रहा है जो शायद अपनी आंखें भी नहीं खोल सकता। यदि महमूद सही है तो ईरान इस समय बिना किसी वैध और सक्रिय सुप्रीम लीडर के चल रहा है।
जो किसी भी परमाणु शक्ति संपन्न देश के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है। अमेरिका ने इस बार केवल मिसाइलों का नहीं बल्कि अपने सबसे घातक और अदृश्य विमानों का सहारा लिया है। मिसूरी स्थित व्हाइट मेन एयर फोर्स बेस से उड़े B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स का मिशन सिर्फ हमला करना नहीं बल्कि ईरान के अजेय होने के भ्रम को तोड़ना था। इन विमानों ने लगभग 36 घंटे की नॉन स्टॉप उड़ान भरी, जो हवा में ही ईंधन भरकर संभव हो पाई। जिस अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर पर हमला हुआ वो जमीन से सैकड़ों फीट नीचे कंक्रीट और फौलाद की परतों के बीच बना था, लेकिन अमेरिका के जॉइंट बंकर बस्टर बमों के सामने दीवारें कागज की तरह ढह गई। एडमिरल ब्रैड कूपर की देखरेख में हुआ यह ऑपरेशन बताता है कि अमेरिका अब ईरान के सैन्य ढांचे को पूरी तरह जड़ से उखाड़ने की मूड में है और इसके लिए वो अपने सबसे एडवांस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का सबसे बड़ा केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज जलमंडमद है। यह दुनिया का वो संकरा समुद्री रास्ता है जहां से वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। ईरान ने इसे बंद करने की जो हिमाकत की है उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा दिया है। ट्रंप का अल्टीमेटम सीधा है कि या तो तेल का रास्ता खोलो या अपने वजूद को मिटते देखो। अगर बुधवार तक रास्ता नहीं खुलता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिससे न केवल अमेरिका बल्कि भारत और यूरोप जैसे देशों में भी हाहाकार मच सकता है। यही कारण है कि ट्रंप अब वन नाइट फिनिश की रणनीति पर बात कर रहे हैं, यानी एक ही रात में ईरान के सभी महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह कर देना ताकि वो पलटवार करने की स्थिति में ही ना बचे। ईरानी सरकार का अपने युवाओं और कलाकारों से बिजली संयंत्र के बाहर मानव श्रृंखला बनाने की अपील करना युद्ध के इतिहास का एक काला अध्याय है। इस अंतर्राष्ट्रीय कानून में ह्यूमन शील्ड या मानव ढाल का इस्तेमाल माना जाता है। जब कोई देश अपनी सेना और हथियारों से हारने लगता है तो वो अपने नागरिकों की भावनाओं और उनके शरीर को ढाल बना लेता है। उप मंत्री अली रेजा रहमानी की अपील ये साफ करती है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम अब अमेरिकी बमबारी को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। वो जानते हैं कि ट्रंप शायद नागरिकों पर बम नहीं गिराएंगे और इसी नैतिकता का फायदा ईरान उठाना चाहता है। लेकिन क्या ये युवा उस महाशक्ति को रोक पाएंगे जिसने पहले ही ठान लिया है कि इस बार शासन परिवर्तन ही अंतिम विकल्प है? तो क्या हम एक ऐसे युग के अंत की गवाह बन रहे हैं जिसे झुकना नहीं आता, या फिर ये एक नया और भयानक खूनी संघर्ष की बेस्ट शुरुआत है? ईरान के आसमान पर मंडराता B-2 बॉम्बर्स और अस्पतालों में छिपी वो रहस्यमयी खामोशी, ये सब इशारा कर रही है कि बिसात बीत चुकी है और मोहरे अब अपने आखिरी घर की ओर बढ़ रही है। मोसबा खामनेई अगर वाकई उस बिस्तर पर अचेत पड़े हैं तो ईरान की तकदीर का फैसला अब तेहरान की सड़कों पर नहीं बल्कि वॉशिंगटन की ओवल ऑफिस और इजराइल के वॉर रूम में लिखा जा रहा है। अब देखना यह है कि आगे आने वाले समय में इस मुद्दे में क्या क्या नए डेवलपमेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।